कार्तिक महात्म में 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनी और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षियों का कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस नक्षत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपया करके मुझे यह बताने की कृपया कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नाथ बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य भी श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में समर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उन्नति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने संभा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु, शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सवरा को बुलवाकर भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने सवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सवरा यथा समय पर यहाँ न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्यक्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को ही दीक्षा दे रहे थे। इतने में सवरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। सवरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अशोभनीय करते हुए हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगी। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सवरा को श्राप दे डाला कि गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह सवरा को दंडवत प्रमाण करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसको वापस ले लो। सवरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से चूड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनाओगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। सवरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, देव विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंश से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी, श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमंथवती नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहां संभा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्ण वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और सवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर आदि की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा।